रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अगर ऐसा खड़े रहने का भी कहा जाए तो हमें वो भी कबूल है। यकीनन आज जो गुस्ताखियाँ हो रही है और जो लोग समंदरों के तरह उमटते हुए आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, उनके लिए इतना कहूँगा कि बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम ज़िंदा है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम ज़िंदा है। आका पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। अब मैं मौलाना को दावत दूंगा, मौलाना अब्दुल करीम साहब के वो आए और अपने नूरानी खिताब से लोगों के दिलों को मुनव्वर और मुजल्ला फरमाएं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। बाद वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। जब सारी दुनिया में अंधेरा छाया हुआ था तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी नूरानी हस्ती से सारी दुनिया को जगमगाया है। पूरी दुनिया में जब झूठ फैला हुआ था, जब गारत गिरी फैली हुई थी, जब मासूम बच्चियां दफन हो रही थी और जब शराब नोशी आम थी और ज़रा सी बात पे सालों साल जंगें हुआ करती थी, तो ये हमारे पैगंबर इस्लाम की ज़ात मुबारका थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैगंबर इस्लाम को मबूस फरमाया है और आपके तशरीफ़ लाने से सारी कायनात में अमन फैला है। क्या आप लोग इस बात की तायद करते हैं? यकीनन हमारे नबी के ज़रिए सारी कायनात में अमन फैला है, शांति फैली है, सच्चाई फैली है, अमानतदारी फैली है और जो मासूम बच्चियां दफन होती थी उस पर अगर रोकथाम लगी है तो हमारे नबी के ज़रिए लगी है। और पैगंबर इस्लाम सिर्फ इस्लाम के रसूल नहीं है बल्कि सारी कायनात के रसूल है। आपके पीछे किसी भी मज़हब का इंसान अगर चलना शुरू करे तो यकीनन वो अमन की ज़िंदगी गुजारेगा, शांति की ज़िंदगी गुजारेगा, सलामती और सच्चाई की ज़िंदगी गुजारेगा। लेकिन हुआ ये कि कुछ सालों से, ज़्यादा नहीं 7-8 सालों से इस वतन को बड़ी ख़तरनाक दहशत गर्द लोगों की नज़र लगी है और यहाँ पर आए दिन जो है खून खराबा देखा जा रहा है। और मेरा ये वतन हिंदुस्तान जो हमें अपनी जान से ज़्यादा महबूब है, इस वतन में आपस में लोग लड़ने लगे हैं और मज़हब का नाम लेकर एक दूसरे के इबादत गाहों को आग लगाई जा रही है। मेरी मुराद आज के दिन त्रिपुरा है, सारा हिंदुस्तान बंद है आज और जगह जगह बंद करके हम लोग साबित क्या करना चाहते हैं? हम अपना गुस्सा हुकूमत को दिखाना चाहते हैं और इसलिए बंद करके दिखा रहे हैं कि हम अमन पसंद लोग हैं। और अगर हम अमन पसंद नहीं होते तो अल्लाह की इज़्ज़त की कसम खाकर कह रहा हूँ, हिंदुस्तान में जो दहशतगर्द हमारे नबी की गुस्ताखी करने तक की हिम्मतें करते हैं, हमारे अंदर ये ताकत और ये कुव्वत है कि हम उन्हें गर्दनों से पकड़ के ज़मीन पे पटके और उनका खात्मा कर दे। लेकिन चूँकि हम अमन पसंद लोग हैं, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि दुनिया में या आशिक रसूल ज़िंदा रह सकता है या रसूलुल्लाह का दुश्मन ज़िंदा रह सकता है। तुम्हारी ये मजाल कैसे हुई कि हमारे नबी के बारे में तुमने जो है त्रिपुरा में गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और वहाँ हमारे नबी की शान में बेअदबियाँ की है। क्या हम लोग मर चुके हैं? मैं तो कहता हूँ कि हमें मर जाना चाहिए था। क्या ये दौर भी हमें देखना था कि हम लोग अपने नबी के बारे में गंदे अल्फाज सुने और हम लोग अपने नबी की शान के बारे में जो है इन दरिंदा पसंद लोगों के ज़रिए इनके गंदी ज़ुबानों से गलत नारे सुने। अजीज़ान मोहतरम, आज हम लोग जो यहाँ जमा हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये त्रिपुरा जो बांग्लादेश के पास है, वहाँ के मुसलमानों की दुकानें जला दी गई है और ये नाम हिंदुओं का लेने वाले लोग ये हिंदुओं की कैटेगरी में नहीं आते हैं। हमने देखा अपने वतन के हिंदुओं को कि ये आपस में मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन ये जो लोग हिंदुओं का नाम लेकर हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं, हुकूमत को चाहिए कि इनको लगाम दी जाए। ये राम का नारा लगाकर मुसलमानों को काटने लगे हैं त्रिपुरा में, तो दीगर मज़ाहिब के जो लोग हैं गैर मुस्लिम, उन्होंने भी इनकी मजम्मत की है कि ये हमारे मज़हब के लोग नहीं है। हमारा मज़हब भी अमन वाला मज़हब है, लेकिन जो त्रिपुरा में हालात पेश आए हैं, हुकूमत अगर आंख बंद करके बैठी रहेंगी और इसी तरह से सारे हिंदुस्तान में ये आग लग जाएंगे तो मुझे बताओ फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? हुकूमत इसकी जिम्मेदार होंगी। इसलिए हमारा मुतालबा है कि हमने कभी जो है इस तरह का हुजूम नहीं लगाया है,
हम कभी बाजारों में और मैदानों में और स्टेशनों पे नहीं उतरे हैं। तुमने पेट्रोल के भाव आसमानों तक पहुंचा दिया है, डीजल के भाव बढ़ा दिए हैं और मीठे तेल के भाव बढ़ा दिए हैं और कारोबार में जितनी चीज़ें बिक रही थी, कपड़े के भाव बढ़ा दिए हैं, किराना के भाव बढ़ा दिए। लेकिन हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं और अगर ये चीज़ें ना भी मिले, हम बगैर पेट्रोल के ज़िंदगी गुजार लेंगे, हम बगैर खाए पिए ज़िंदगी गुजार लेंगे, लेकिन हम अपने नबी की गुस्ताखी बर्दाश्त करके ज़िंदगी नहीं गुजार सकते हैं। हुकूमत को हम बरमला ये कहना चाहते हैं, हम कोठरियों में बैठकर बिल्ली के बच्चों की तरह काएं काएं नहीं करते हैं और इस्लाम के खिलाफ जो बकवास करते हैं लोग, उस तरह के वीडियो बना के वायरल नहीं करते हैं। हम शेर दिल लोग हैं और इस तरह से मजमुए में आकर अपनी बात पहुंचाते हैं कि हम लोग अमन पसंद लोग हैं, हम लोग जो है इस्लाम के मानने वाले हैं। और जगह जगह पर अगर इस तरह से मुसलमानों को सताया जाएगा, हमारी मसाजिद में अगर आग लगा दी जाएंगी, तो कैसे मुसलमान इसको बर्दाश्त करेंगे। मेरे भाइयों, ये वक्त बड़ा नाजुक वक्त है। आज अक्लें खोलकर, आंखें खोलकर जीने का दौर है। हम लोग सुबह से शाम तक बस पैसा पैसा पैसा, कारोबार, हलाल हराम की तमीज़ किए बगैर अंधाधुंध जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें कोई परवाह ही नहीं है इस्लाम की। अब तो हद हो गई है कि हमारे नबी की गुस्ताखियाँ होने लगी है। 1400 साल की तारीख आप उठाकर देखो, कभी भी दुनिया के किसी खित्ते में इतनी बेअदबी और गुस्ताखियाँ नहीं हुई है जो इस सदी में की जा रही है। कैसे हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं हुजूर की बेअदबी और गुस्ताखियों को। अभी हम लोग बड़े अमन के तौर पे, शांति के तौर पे जगह जगह से पूरे हिंदुस्तान से ये पैगाम हुकूमत तक पहुंचा रहे हैं कि नरसिंहानंद सरस्वती ये दलिंदर और ये सबसे बड़ा दहशतगर्द हिंदुस्तान का नरसिंहानंद सरस्वती, जिसने हमारे नबी की शान में बेअदबी की है और बार बार बेअदबी कर रहा है। और इसके साथ एक शैतान मिला है, वसीम रजवी। इन्हें पहले कुरान की बेअदबी की है और अब मोहम्मद नामी एक किताब इसने लिखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस किताब में इसने बड़ा बुरा भला हमारे नबी के बारे में लिखा है। तो हम लोग चाहते हैं कि सबसे पहले इन दहशी दरिंदों को हिंदुस्तान की सरजमीन पर इनको फांसी की सज़ा दी जाए। क्या आप लोग भी इस तरह से चाहते हैं? थोड़ा आप लोग, ये बड़ी खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देंगी। जीना है अगर दुनिया में तो कोहराम मचा दो। यहाँ दबने वाले को दबा जाता है, दबने वाले को दबाया जाता है और रेलने वाले को पीस दिया जाता है। थोड़ा अक्लमंदी का आप लोग मुजाहरा करें, इस्लाम के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त ना करे। इस्लाम ही क्या, किसी भी मज़हब के खिलाफ ना खुद बोले ना किसी को बोलने दे। हुकूमत से हमारी सबसे बड़ी अपील ये है कि हुकूमत के अंदर अगर थोड़ी सी भी अकल बाकी है, लोग गुर्बत के शिकार है, बुरा हाल हो गया हिंदुस्तान का, लेकिन उसके बावजूद ये जो खून खराबा हो रहा है, जान की बड़ी कदर है। तो हुकूमत के अंदर अगर थोड़ी सी भी लोगों की रियायत है, तो हम लोग हुकूमत से अपील करते हैं कि कानून बनाओ। कानून कैसा बनना चाहिए कि पैगंबर इस्लाम की शान में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारका में अगर कोई मैला लफ्ज़ भी कहता है तो उसको फांसी की सज़ा दी जाए। और क्यों हम सिर्फ अपने मज़हब की बात करें। मैं कहता हूँ कानून ऐसा बनाओ कि दुनिया के किसी भी मज़हब के देवी देवता या उनके गुरु या उनके मज़हब के रहनुमाओं के बारे में अगर कोई मुसलमान भी कहता है तो उसको भी ये सज़ा दी जाए। लेकिन ये कानून बनना चाहिए कि कोई भी किसी के मज़हब के ख़िलाफ़ बकवास ना करे, कोई भी किसी के धर्म गुरु के ख़िलाफ़ बकवास ना करे, और जो इस तरह से करेगा उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी। अगर ये कानून बन जाता है तो हिंदुस्तान में फिर आका अलैहिस्सलाम की जो बेअदबी और गुस्ताखियाँ हो रही है तो ये हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या किसी मुसलमान ने किसी दूसरे मज़हब के गुरु के बारे में कभी बुरा भला कहा है? क्या किसी मुसलमान ने किसी और मज़हब के बारे में गंदे नारे लगाए हैं? लेकिन क्यों मुसलमानों को आज निशाना बनाया जा रहा है? मुसलमान सोए हुए नहीं है। हम लोग बड़े सब्र के साथ, बड़े इस्तिक़लाल के साथ और बड़ी रहम दिली के साथ ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। अगर इसी तरह से मुसलमानों को झिंझोड़ा गया तो हिंदुस्तान का अमन व सुकून गारत हो सकता है और हिंदुस्तान में क़यामत बर्पा हो सकती है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे हालात पैदा होने से पहले
इन दरिंदों को लगाम दी जाए जो मसाजिद को आग लगा रहे हैं, जो मुसलमानों की दुकानों को आग लगा रहे हैं, जो मुसलमानों के पैगंबर के खिलाफ बकवास कर रहे हैं। ऐसे दरिंदों को जब तक सजा नहीं दी जाएंगी, हुकूमत क्या कर रही है, जब कोई नबी पाक अलैहिस्सलाम की बेअदबी करता है, गुस्ताखी करता है, तो ये नादान उसको सेक्रेटरी देते हैं, उसको जो है और रखवाली करने के लिए लोग देते हैं कि तुम्हारी जान को खतरा है, तुमने मुसलमानों के नबी के बारे में बुरा भला कहा। वो अकल के अंधे, उसको सूली पे चढ़ाना चाहिए था, उसको सेक्रेटरी नहीं देना चाहिए थी। किसने बना दिया इनको हुक्मरान? कैसे जालिम हुक्मरानों के बलबूते पे हम लोग जी रहे हैं कि जगह जगह लोग परेशान रहते हैं, लोग जो है माशी एतबार से परेशान, खून खराबा हो रहा है, मस्जिदों को आग ने, जिसका नाम रेजिनाड़ था, हाजियों के काफिले को रोका और उनका सारा साजो सामान छीन लिया। उन हाजियों के काफिले वालों ने कहा कि हम लोग हज पे जा रहे हैं, तो हमारा साजो सामान हमें वापस कर दे। तो रेजिनाड़ बदबख्त ने बेअदबी करते हुए कहा कि बुलाओ अपने नबी मोहम्मद को सल्लल्लाहु तक 250 साल या पौने 300 साल तक सलाहुद्दीन अय्यूबी ने चारपाई से अपनी पीठ नहीं लगाई, ज़मीन से अपनी पीठ नहीं लगाई, और पौने 3 साल तक सलाहुद्दीन अय्यूबी सोया नहीं और कसम खाई कि जब तक उसको जहन्नम रसीद नहीं करूँगा उस वक्त तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा। जब नींद ज़्यादा सताती तो खैमे की लकड़ी से पीठ लगाकर कुछ देर के लिए आंखों की नींद बुझा लेता, और फिर एक वक्त आया कि पौने 3 साल के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सलाहुद्दीन अय्यूबी की मुराद पूरी फरमाया, और फिर सारे शहजादे और सारे हुक्मरान लाइन में खड़े थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किसी को कुर्सी दी और कहा जिसे हम कुर्सी देते हैं उसको अमान देते हैं, किसी को आब खोरा दिया, पानी दिया, और कहा जिसे हम पानी पिलाते हैं उसे अमान देते हैं। लेकिन जब नज़र पड़ी रेजिनाड़ पर, जिसने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बेअदबी किया था, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी की रगें फूल गई और उसकी गर्दन पकड़ के ज़मीन पर पटका और कहा, ओ बदबख्त, तू था कि मेरे नबी की शान में तूने बेअदबी किया था, और उसकी तिक्का बोटी करते हुए कहा कि आइंदा अगर कोई भी नबी की शान में बेअदबी करेगा तो उसका हश्र यही होगा। हमसे तुम सब कुछ छीन लो, हमारी औलादे ज़ुबा कर दो, हमारी जान ले लो, हमारे माँ बाप को हमारे सामने ज़ुबा कर दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन नबी की शान में बेअदबी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लाख तूफ़ान उठे हमको मिटाने के लिए, आप हर हाल में काफ़ी है बचाने के लिए। गर मिले इश्क़ नबी मिस्ल अवैसे क़रनी, एक दीवाना ही काफ़ी है ज़माने के लिए। सुकून के साथ आप लोग सुन रहे हैं, इंशाल्लाह इसका अज्र क़यामत वाले दिन ज़रूर मिलेगा। थोड़ी देर और रुके रहिए, कुछ बातें और आप लोगों के सामने बयान होंगी और वतन के PSI साहब को मेमोरेंडम पेश किया जाएगा। हमको परमिशन मिला था कि खामोशी के साथ रैली निकाली जाए, अल्हम्दुलिल्लाह सबने पूरा साथ दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इसका अज्र अज़ीम अता फरमाएगा। यकीनन ये दुनिया की दौलतें, ये बरकतें, ये इज़्ज़तें सब कुछ रसूलुल्लाह पे कुर्बान है। आज अगर हम अपना सब कुछ छोड़ कर आए हैं तो यकीनन ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इश्क का मामला है, तो सलाम के इश्क का चिराग हमारे सीनों में रोशन है। तो अब जिस तरह खामोशी के साथ हम लोग आए हैं, जाते वक्त भी हम खामोशी के साथ जाएंगे। हमारा मकसद किसी को तकलीफ़ देना नहीं था, हमारा मकसद दुकानें बंद करके किसी के कारोबार छीनना मकसद नहीं था, बंद करना मकसद नहीं था। सिर्फ हुकूमत को बतलाना ये था कि अगर मुसलमानों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है उसके ऊपर पाबंदी आयद की जाए। तो जिस तरह हम खामोशी के साथ यहाँ पर आए हैं, इसी तरह खामोशी के साथ हम लोग अपने घरों को जाएंगे। बस 2 बातें होंगी, आप इत्मीनान के साथ रहें, उसके बाद दुआ होगी और आप अपने घरों पर खामोशी के साथ चले जाएं। होगा कर दे दबते हैं और बड़ी मार जाए, आवाज़ भी नहीं निकली।
असलम मुझे डाल देना। अरे नहीं है